जय दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, ये बात मैं भी मानता हूँ कि इस समय बेशरम रंग को लेकर जो पूरा विवाद चल रहा है या जिस भी तरीके से पूरी बातें चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं आउट ऑफ द वे जा रही हैं। मतलब आपको गाने को बॉयकॉट करना है, आपको गाने को नहीं देखना है, आपकी पर्सनल चॉइस है, बिल्कुल आप ऐसा करिए। लेकिन जिस तरीके से रंग को लेकर पूरा पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं मुझे गलत लग रहा है। लेकिन फिर ऐसे में आज जब ट्विटर के ऊपर मैंने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को ट्रोल होते हुए देखा, तो उसके बाद मुझे एक चीज़ लगी कि यार, अगर हमारे पास, जस्ट फॉर हम इस टाइम के लिए मान लेते हैं कि अगर हमारे पास नरोत्तम मिश्रा जैसे नेता ना हो, जो कि समय समय पर बॉलीवुड के गले में चाबुक डालकर खींचते रहते हैं कि भाई साहब ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं, अगर ऐसा ना हो, अगर इस प्रकार के नेता ना हो, जैसा कि सौरभ भास्कर जी ने भी कहा कि इन लोगों को महिलाओं के या एक्ट्रेसेस के कपड़े देखने से फुर्सत मिले तब तो ये कुछ काम करें, अगर हमारे पास ऐसे नेता ना हो तो फिर आप ये सोचिए कि जब बॉलीवुड इतनी टोका टाकी के बाद में इस तरह के काम कर रहा है, तो फिर जब ये लोग नहीं होंगे तब ये लोग क्या करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद तो चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि फिर उनको कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा तरीके नेता आखिर क्यों ज़रूरी हैं हमारे पॉलिटिक्स में, और क्यों नेताओं की दखलंदाजी भी आज की डेट में ज़रूरी हो चुकी है बॉलीवुड में, जान लेते हैं ज़रा इस वीडियो में। अगर हम लोग नरोत्तम मिश्रा के पद की बात करें तो इस पद के लिहाज से तो वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, लेकिन उनका रवैया बताता है कि मानो उनके पास बॉलीवुड का अतिरिक्त प्रभार हो। बॉलीवुड में क्या चल रहा है, कैसा सिनेमा बन रहा है, कैसा सिनेमा बनना चाहिए, इन सभी से लेकर कौन किस लॉबी का है, लॉबी राष्ट्रवादियों के साथ है या फिर वो एंटी नेशनल के पक्ष में है, सब पर नरोत्तम मिश्रा अपनी पैनी नज़र बनाए रखते हैं। कंटेंट की में उनकी एक्सपर्टीज तो है ही, साथ ही साथ जब इंडस्ट्री हिंदुत्व का मजाक बनाती है तो कोई बर्दाश्त करे ना करे, नरोत्तम मिश्रा तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। मिश्रा जी का एजेंडा क्लियर है। उनका मानना है कि इंडस्ट्री में वो व्यक्ति जो हिंदुओं और हिंदुत्व का मजाक उड़ाएगा, सीधे मुंह की खाएगा। हिंदू हितों और हिंदुत्व के संरक्षण के लिए मिश्रा कितना और किस हद तक फिक्रमंद है, इसका अंदाजा उनके उन बयानों से लगाया जा सकता है जिसमें उन्होंने शाहरुख खान के अपनी फिल्म पठान के विवादों में आने के बाद भी आग उगल दी थी। मध्य प्रदेश के अलावा बॉलीवुड के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दीपिका पादुकोण को टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य तो बताया ही, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म पठान, जिसका ये गाना यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा विवादों में समय घिरा हुआ है, तो फिल्म पठान के गाने में टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की वेशभूषा काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक लगी और गाना दूषित मानसिकता के साथ फिल्माया गया लगा। गानों के दृश्यों और वेशभूषा को ठीक किया जाए, जो कि उन्होंने कहा था, वरना इस मूवी को मध्य प्रदेश में रिलीज करने के ऊपर भी बात करी जाएगी। दरअसल मिश्रा जी के इस बयान के सामने आने के बाद यशराज कैंप की अपकमिंग फिल्म पठान को लेकर विरोध की जो चिंगारी जली थी, वो आग की भभकती लपटों में परिवर्तित हो गई। राम कदम समेत भाजपा के तमाम अलग अलग नेता जहां फिल्म के बॉयकॉट की मांग उठा रहे हैं, तो वहीं तमाम हिंदूवादी संगठनों का फिल्म को लेकर रुख देखने वाला है। नौबत शाहरुख खान की फिल्मों की रिलीज पर सिनेमाघर जलाने तक की आ चुकी है। खैर, इंडिया में ये कोई नई बात नहीं। मिश्रा जी ने बॉलीवुड के चाल चरित्र और चेहरे को बेनकाब पहले भी कई बार किया हुआ है, क्योंकि हम पहले ही इस बात को जाहिर कर चुके हैं कि बॉलीवुड सुचारू रूप से चले और वहां हिंदू धर्म को उचित सम्मान दिया जाए। नरोत्तम मिश्रा जी ने स्वयं सामने आकर इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर ले लिया है। तो पूर्व में भी कई सारे ऐसे मौके आए हैं जब बिना कोमल हुए मिश्रा जी ने बॉलीवुड को उसकी हैसियत याद दिलाई थी। अगर हम कुछ ऐसे ही मौकों की तरफ नजर डालें तो आपको भी समझ में आएगा कि दरअसल नरोत्तम मिश्रा जी काफी लंबे समय से बॉलीवुड के इन्हीं सब छोटी छोटी बातों के ऊपर नजर रखे हुए हैं, जो कि आज की डेट में कहीं ना कहीं बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज बन चुकी हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं इसी साल जुलाई 2022 की। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर लीना मानी मेकलई ने काली नाम की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की घोषणा करी। फिल्म के पोस्टर में जिस स्वरूप में काली मां को दिखाया गया था, वो काफी ज्यादा विवादित था। दरअसल आज भी अगर आप पोस्टर को खोज कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें मां काली को LGBTQ के झंडे, सिगरेट के साथ कश लगाते हुए दिखाया गया था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने मां काली को इस तरह दर्शाए जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज करी थी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि पोस्टर बेहद आपत्तिजनक है, इसलिए फिल्म काली की डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर FIR दर्ज करी जाएगी। मिश्रा ने फिल्म के मेकर्स पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी फिल्म हिंदू धर्म पर ही आखिर क्यों बनाई जाती। देश में धर्म और धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनके धर्म पर इस तरह की विवादास्पद फिल्म आखिर क्यों नहीं बनाई जाती। वहीं आगे बढ़े तो अभी कुछ समय पहले ही जब अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र रिलीज होने वाली थी, तो फिल्म के प्रमोशन के लिए आलिया भट्ट और रणबीर कपूर महाकाल मंदिर दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचे थे। जैसे ही रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के आने की खबर मिली और ये वायरल हुई, तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर विरोध किया। हालात ऐसे होगा कि रणबीर और आलिया को भगवान महाकाल के दर्शन किए बिना ही लौटना पड़ा। इस पर नरोत्तम मिश्रा ने अपने मन की बात की थी। मिश्रा जी ने कहा था कि रणबीर और आलिया खुद ही दर्शन के लिए नहीं गए, जबकि उनके लिए सारी व्यवस्था करी गई थी। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि लोगों की भावनाओं को आहत करने वाले शब्दों का प्रयोग कलाकारों को नहीं करना चाहिए, मतलब एक पंथ और दो काज।
वहीं अभी कुछ दिनों पहले आमिर खान द्वारा किए गए एक विज्ञापन का वीडियो वायरल हुआ था। इस विज्ञापन में भी वही गलती दोहराई गई थी जिसके लिए बॉलीवुड हिंदी पट्टी के बीच आलोचना का सामना करता है। दरअसल विज्ञापन ने तुल पकड़ा और आमिर खान पर हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का अपमान करने का आरोप लगा। इसके ऊपर अपना रिएक्शन देते हुए मिश्रा जी ने कहा था कि विज्ञापन करते हुए भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों का ख्याल रखा जाना चाहिए। आमिर खान को मिश्रा जी ने नसीहत देते हुए कहा था कि मैं ऐसे उचित नहीं समझता। वहीं मिश्रा जी ने यह भी कहा था कि आमिर को किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई अधिकार है ही नहीं। वहीं सरकार की नीतियों के प्रति बॉलीवुड एक्टर ऋचा चड्ढा का रुख कैसा है, ये बात अब किसी से छुपी नहीं है। अभी बीते दिनों ही गलवान मामले पर ऋचा चड्ढा ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट विवादित था, इसलिए ऋचा आलोचकों के निशाने पर बहुत जल्दी आई। उनके खिलाफ मध्य प्रदेश में शिकायत भी दर्ज हुई, जिसका संज्ञान खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिया था। उन्होंने पुलिस को कानूनी सलाह लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। वहीं उन्होंने ऋचा को नसीहत देते हुए कहा था कि सेना का सम्मान करना सीखें, रियल लाइफ और रील लाइफ में अंतर समझें। ये सेना है, सिनेमा नहीं। मिश्रा ने यह भी कहा था कि रियल लाइफ और रील लाइफ में अंतर होता है। आपकी सेना के ऊपर टिप्पणी देश के राष्ट्रभक्तों को आहत करने वाली है। कभी -45 डिग्री टेम्परेचर में रहकर तो देखो, तब सेना का बलिदान समझ में आएगा। आपके बयान से अनेक राष्ट्रभक्तों को दुख पहुंचा है। वहीं बीते दिनों भारत जोड़ो यात्रा के चलते राहुल गांधी उज्जैन में थे। उनकी यात्रा में बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और विवाद हो गया था। दरअसल स्वरा का यात्रा में आना भर था, मध्य प्रदेश में राजनीति गर्मा गई थी और स्वरा को मुद्दा बनाते हुए भाजपा को कांग्रेस पर बड़ा और करारा हमला किया था। तब स्वरा का संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि स्वरा भास्कर सेना का अपमान करने वाली ऋचा चड्ढा का समर्थन करती है। ऐसे टुकड़े टुकड़े और तोड़ने वाले लोग पदयात्रा में आखिर क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यात्रा का नाम तो है कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन ये यात्रा लोगों को तोड़ने का काम ज्यादा कर रही है। वहीं स्वरा को अर्बन नक्सल सोच का ध्वजवाहक भी बताया गया था और कहा गया था कि ऐसे लोगों को किसी भी हाल में एमपी की फिजा को दूषित नहीं करने दिया जाएगा। बहरहाल बात नरोत्तम मिश्रा की हुई है, तो हम बस ये कहकर यहाँ पर अपनी बात खत्म कर रहे हैं कि भले ही एमपी में क्या हो रहा हो, कैसा माहौल हो, इसकी नरोत्तम मिश्रा को खबर हो या ना हो, लेकिन उनकी नज़र बॉलीवुड पे हमेशा बनी रहती है। हालिया दिनों में जिस तरह मिश्रा जी ने बॉलीवुड के लिए काफ़ी कठोर और ऐसी बातें कही जो कि सुनने में कहीं से कहीं तक गलत नहीं लगती, तो अब इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो चुका है कि भाई मिश्रा जी को ध्यान में रखते हुए मूवीज़ बनेंगी। अब क्योंकि वो एमपी के साथ साथ बॉलीवुड के भी गृह मंत्री हैं, इसलिए बिना उनकी मर्जी के तो अब परिंदा भी पर नहीं मानेगा, ये एक बात साफ हो चुकी है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा जी ने पिछले कुछ समय में जिस तरह के ये जो बयान दिए हैं, इसके बाद से काफ़ी हद तक बातें क्लियर हो चुकी हैं कि भाई उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस पूरे सिनेरियो को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और लोगों को उसी के हिसाब से अब चीज़ों को समझना ही पड़ेगा। आप लोगों का क्या कहना इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।